हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में सवाल है किस चीज़ को लेकर कि अभी हम लोग किस चीज़ के लिए तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेशली हरियाणा के जो हैं जिन लोगों का कट ऑफ उतना नहीं बैठ रहा था जितना कि हमने बताया था 55 प्लस। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल की तरफ से। जो हिमाचल प्रदेश है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम करवाने वाला है। जैसे कि मैंने इसके लिए एक शॉर्ट बनाया था, 18/5/2023 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था और डेट दी थी कि इस टाइम से आपका फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। 14 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 14/6/2023। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले भी मेंशन कर रखी हूँ कि 18 से लेकर 18 आपका मई से लेकर इन्होंने 14 जून तक की डेट दी है आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर पहली चीज़ तो क्लियर कर दूं मैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। जिन एस्पिरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फोन जो पूरा फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और वो सब तो आपने लिखा ही होगा ध्यान से रख के। तो ये चीज़ है। अब इन्होंने डेट दे दी है किस चीज़ की, प्री की, 23 जुलाई 2023। इनका जो कैलेंडर था जिसके बारे में हमने पूरी बात की थी कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको प्री की डेट भी दे दी 23 जुलाई। आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी तो है ही। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करनी है चीज़ें जो आप तैयारी करते हैं, क्योंकि कुछ जो सिलेबस का पोर्शन है वो तो ऑलरेडी सेम ही है। हिस्ट्री की जगह आएगी, ज्योग्राफी की जगह आएगी आपकी, और आपके जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, साइंस एंड पॉलिटी का पोर्शन, तो एज इट इज़ सारा सिलेबस दे ही रखा है। बात आती है अब इस चीज़ में कि आप में से काफ़ी सारों को कहना है कि हिमाचल के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें राजस्थान, तो राजस्थान का जीके तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आप लोग फिर भी उसकी तैयारी करते हैं आरपीएससी के लिए। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हिमाचल प्रदेश का जीके की जो बुक है वो पतली सी बुक आती है, अलग अलग पब्लिकेशंस की। आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में, या अगर आपकी डिमांड होगी तो हम बता देंगे, आप इस पब्लिकेशन से आप हिमाचल का तैयार कर सकते हैं। 100 पेज की भी किताब नहीं है, उसको पढ़ा जा सकता है आराम से। और ऐसा तो है नहीं कि सारे ही सवाल हिमाचल के पूछ लिए जाएंगे। अब आज इसका सर ने भी और हमने पूरा पेपर्स देखे, पुराने पेपर किस तरीके के थे, सारी डिटेल जब हमने देखी, तो अगर हम बात करें 2020 की, अगर हम बात करें 2020 में हिमाचल के जो सवाल आए थे करंट के सहित, 200 का नंबर आपका जो पेपर है, तो करंट के सहित सिर्फ सवाल कितने थे, 26 सवाल थे, जिसमें से करंट के सवाल का पोर्शन तो ज़्यादा था। हिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग, 2020 की बात कर रही हूँ मैं पेपर की, हिस्ट्री में से आए थे 11 सवाल, पॉलिटी में आए थे 9 सवाल, ज्योग्राफी में आए थे 8 सवाल, इकोनॉमी में आए थे 9 सवाल, एनवायरनमेंट में 9 सवाल और साइंस में 8 सवाल। तो कहाँ ज़्यादा पूछे गए हिमाचल का, पहली चीज़ तो ये। और कट ऑफ भी बता दूं कि आपके जो 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 108 नंबर गई थी कट ऑफ। ठीक है, 108.67 ये मार्क्स थे। ये मैंने आईपीएससी की 2020 की कट ऑफ आपको बताई है। अब 2021 का जब हमने देखा सारा एनालाइज करके, तो देखा कि 23 सवाल आए थे हिमाचल प्लस करंट। इसमें सिर्फ हिमाचल नहीं था, हिमाचल प्लस करंट के थे, जिसमें करंट का जो था थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा ही था, कोरिलेट करके पूछा गया था। हिस्ट्री 14 सवाल, पॉलिटी के बिल्कुल बराबर 20 में जैसे 9 पूछे थे, इस बार भी 9 सवाल। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा था, 16 सवाल पूछे गए थे। अगर बात करें इकोनॉमी की तो 9 सवाल, अगर बात करें एनवायरमेंट की तो 4 सवाल। जैसे 2020 में तो आपसे 9 सवाल पूछे गए थे, इसमें 21 में आपसे 4 ही सवाल पूछे गए। साइंस की बात करें तो 10 सवाल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी कितना आपने देखा कि यूपीपीसीएस कब 14 तारीख को आपका हुआ, फिर एचपीएससी 21 तारीख को, यूपीएससी अगर देखें तो 28 तारीख को। तो थोड़े थोड़े दिन के गैप में आपका पेपर हुआ। फिर एचसीएस को लेके तो बवाल हो गया हरियाणा के अंदर कि क्या होगा, क्या इस तरह का होगा। तो अगर आपकी तैयारी है और आपके पास टाइम है तो ये आपको अपने आप को परखने का एक बहुत अच्छा मौका है। और हिमाचल कोई दूर तो है नहीं। अगर हम बात करें तो सारा बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब और हरियाणा, और आए दिन तो आप लोग वैसे भी शिमला मनाली पहुंचे होते हैं माल रोड पे। तो स्टेशन भी अच्छा है, पेपर भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके पेपर के सारे मार्क्स बताएंगे। इवन अगर आपके जीएस में माइनस में मार्किंग हुई है ना, तो ये -11 नंबर भी आपको बताएंगे कि आपके किस हिसाब से नंबर कटे क्या। तो एक अपना जो पूरा एवोल्यूशन करने का आपको जो पूरा का पूरा मौका है वो हिमाचल प्रदेश आपको देता है। बढ़िया, वहाँ पे लड़कियों की कोई फीस लगती नहीं है, कोई फीस नहीं है आपकी एग्जामिनेशन की, कोई फीस नहीं लगती है। तो ये लड़कियों के लिए तो बेस्ट है। और 50% मार्क्स में आप इतनी मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के एक्सपीरियंस भी मेहनत करें, लेकिन आप
इतने अच्छे स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अपने आप को परख सकते हैं, अपनी जाँच कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स है, क्या है, क्योंकि पेपर तो पेपर ही है। प्लस आपको मार्क्स जब दिखाए जाएँगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है। कई बार हम आसान से सवाल जो है वो गलत कर देते हैं और कई बार हम टफ का टफ जो पेपर होता है वो भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमने तैयारी उस तरीके से की होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए और इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों को एक अच्छा स्टेशन मिल सकता है या फिर आप सेलेक्ट हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि आपको अपने आप को परखने का भी एक मौका मिलेगा। और हिमाचल में अच्छी खासी पोस्ट हर और ये बहुत जल्दी अनाउंस करते हैं। आपने देखा हिमाचल में जो परीक्षा है, जल्द से जल्द अनाउंस होती है। इसके अंदर तो प्रॉब्लम एक ही आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एस्पिरेंट्स कुछ भूल जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं डाला। उन लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है, अच्छी तैयारी करें और हिमाचल की जो ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों का जुलाई में इसका पेपर है, तो जितना भी समय बचा है और सब्जेक्ट तो आपको पढ़नी है, प्लस आप थोड़ा बहुत हिमाचल और करंट ज़रूर तैयार करें। हिमाचल के अगर आप उस पोर्शन में से अगर जैसे 23 और 26 सवालों की बात करें, अगर आप 10 सवाल भी कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, करंट का पोर्शन आप अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको नंबर बताए, 2021 की बात करें तो 200 में से 94.67 और अगर 2020 की बात करें तो 200 में से 108.67 ये इसकी कट ऑफ रही थी। तो अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। धन्यवाद।